सो सोनाली, मिस सोनाली बगाते, बहुत बहुत बधाई आपको आपके सिलेक्शंस के लिए। आप यूएस जा रही हैं पीएचडी इन फिजिक्स प्रोग्राम। और किस यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हुआ है और क्या सब स्कॉलरशिप है आपकी? सर मेरा मेरा सिलेक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो ओहायो में हुआ है। और वो यूनिवर्सिटी एक्चुअली वही मैं चाह रही थी क्योंकि मेरा रिसर्च सोलर सेल्स में है ना। तो हम्म। इट इज़ द लीडर यूनिवर्सिटी इन यूएसए विच लीड्स इन सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग एंड साइंस बिहाइंड सोलर सेल इन स्पेस। वेरी तो नाइस। मैं वही जानना चाहती थी और मेरा लकीली हो गया। सर स्टाइपेंड स्टाइपेंड है मेरा 32,000 पर फॉर 12 मंथ्स। दैट कवर्स आल्सो ट्यूशन वेवर एंड मेडिकल इंश्योरेंस। यस सर, हाँ। So, Sonal, so we will have this discussion, short discussion. जरा मुझे बताइए अपने बारे में। आपका क्या नाम, कहाँ से आती हैं आप, क्या आपने अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स किया, क्या आपने रिसर्च गेन किया, और कहाँ से मोटिवेशन बना आपके टुवर्ड्स योर पीएचडी प्रोग्राम इन द यूएस? सर सर मेरा मेरा 12th बाबू साहेब फिरोदिया हाई स्कूल अमन नगर से हुआ। और मैंने 90 89 89% स्कोर किए थे। Okay. फिर बीएससी मेरा आरवाई के कॉलेज नासिक से हुआ और 96.17 स्कोर किए थे। Okay. और मेरा एमएससी हुआ मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। और मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी बहुत और 9.81 सीजीपीए स्कोर किया। बहुत और वहीं पे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ सोलर सेल्स में। डॉक्टर पीयूष कुमार पटेल थे, वहाँ रिसर्च कर रहे थे। तो मेरा रिसर्च इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और तब तब मुझे जस्ट ख्याल आया क्योंकि सर बहुत कहा करते थे कि इंटरनेशनल आइडेंटिटी बनती है, यस यस यस। पेपर्स लिखने चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। तो तब मेरे मन में ख्याल आया कि इंटरनेशनल आइडेंटिटी बनती है, यस। तो क्यों ना हम इंटरनेशनल पीएचडी के लिए सोचें। और तब मैं जस्ट यूट्यूब पे चेक कर रही थी। तो ओके। तो बहुत सारे वीडियोस थे। लोग हार्डली मतलब जा पाते हैं ऐसे। और सब यूट्यूब वीडियोस चेक करने के बाद मन में डर लग रहा था कि अब कैसे जा पाएंगे, बहुत कंफ्यूजन। और जब आपके स्टूडेंट्स का इंटरव्यू देखा तब मुझे फील हुआ कि हाँ, ये मतलब जितना इम्पॉसिबल फील हो रहा है उतना है नहीं, हम कर सकते हैं, कॉमन पीपल भी कर सकते हैं। तो तब मुझे मोटिवेशन यही पीयूष सर का गाइडेंस और आप मिले। और पीयूष सर आप दोनों से फिर पेरेंट्स को मैंने बताया। कभी आपको पेरेंट्स ने भी डाउट नहीं हुआ कि भाई डॉक्टर परमार लेट्स तो जीआरई की मेंटरशिप लेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो एनी डाउट्स अबाउट? हाँ सर, पहले पहले डाउट हुआ था मुझे। लेकिन फिर मैंने आपका गूगल रिव्यूज चेक किए, आपका यूट्यूब वीडियोस चेक किए। तो थोड़ा सा मतलब ट्रस्ट बना, तो मैंने आपसे बात की। ऐसे ही मतलब हमारी मीटिंग, जूम मीटिंग हुई और व्हाट्सएप पे भी हमने बात की। तो और ट्रस्ट बनता गया। और फिर आपने जब पापा मम्मी से बात की तो पेरेंट्स फिर फील हो गए कि यस यू कैन गो विथ हिम। वेरी आप ट्रू। साइंटिस्ट है और मतलब इसी फील्ड में है, सबसे बड़ी बात। कोई कमर्शियल सर्विस नहीं है, आप खुद इस फील्ड में हैं। इसीलिए फिर ट्रस्ट बनता गया पूरा। बहुत बहुत बधाई आपको, जो आपका ड्रीम था ये फोटोवोल्टाइक्स पे काम करना है, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, जॉइंट ग्रुप है, और आप जाके बहुत अच्छा काम करेंगे वहाँ पे, पूरी रिसर्च फैसिलिटीज रहेंगी, और अपना नाम रोशन करेंगे, और देश का भी इवेंचुअली साइंटिफिकली देखा जाए तो बहुत अच्छा काम करेंगे आप। ये बिन वेरी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, और उतने ही आप मेहनती भी हैं, आई वुड से।
पिछले 1.5 सालों से, 1.5 2 सालों से मैंने आपको जाना है। इस प्रोसेस में जैसे आपने टॉफिल की तैयारी की, क्या स्कोर रहा, एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट, रिसर्च इंटेंट, और बहुत सारे एसेज होते हैं ड्यूरिंग फिलिंग एप्लीकेशन प्रोसेस। जरा बताइए थोड़ा सा। ये सर सर फॉर इंग्लिश, तो सर आपको बताया तो हम्म। जो मटेरियल दिया उतना इन यूट्यूब का देखा मैंने जस्ट बहुत थोड़ा, और फिर मेरा अच्छे से हो गया, और मैंने 94 स्कोर किए टोएफल में। और टोएफल के बाद धीरे धीरे फिर अब ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाने थे। मुझे हम्म। याद है कि हमने ऐसे एसओपी एसओपी और डाइवर्सिटी स्टेटमेंट और मतलब और बहुत सारे टोटल 11 टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स बनाए थे हमने। यस यस। उसमें 11th। हाँ, और इतने सारे statement- हाँ 11 ऐसे पूरा बंडल ही बनाते थे हर यूनिवर्सिटी के लिए। और 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 आपने मेरी बहुत हेल्प की उस समय। मतलब क्या होता है कि हम हम जानते हैं कि हम अपने आप को सही मतलब कितना एफर्ट्स किया है, हम वो सब लिख देते हैं, लेकिन एक होता है प्रोफेशनलिज्म का टच, वो यस सिर्फ यस। आप ही दे पाते हैं आपकी एक्सपर्टीज से। साइंटिफिकली टच। वो हाँ, तो मैं जितना भी लिखती थी उसमें उसमें से रिलेवेंट चीज आप रखते थे, उसमें उसको वैलिडेट करते थे और यस। प्रोफेशनलिज्म लाते थे उसमें। नहीं तो हम तो मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ आपकी वजह से, और पीयूष सर की वजह से रिसर्च अच्छा हुआ। यस। तो तो इन सब से फिर हमने फॉर्म्स सारे भरे, और फिर रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया। वेरी नाइस। बहुत बहुत बधाई आपको। अभी तो रिसेंटली आपका वीजा भी अप्रूव हो गया है, राइट? तो जरा बताएंगे वीजा प्रोसेस में क्या यस क्वेश्चंस, सर। कहाँ पे इंटरव्यू था आपको, कौन कौन क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? यस सर। सर मेरा इंटरव्यू मेरा एक्चुअली ओएफएल ओएफसी हम्म। हैदराबाद को था, ठीक और है। मेरा इंटरव्यू मुंबई को था। ठीक है। तो मुंबई को मैं जाते ही मतलब वहाँ लाइन में खड़ा रहना होता है, वो सब तो है। जब मैं वहाँ पहुँची, मेरा इंटरव्यू लेस देन 1 मिनट में खत्म हो गया। मतलब मैम थी, मैम ने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, और डॉक्यूमेंट्स पढ़ के कह रही थी ओके फुल्ली 100, ओके, ये वो ऐसे। मैं तो मैम ने पूछा कि मतलब जस्ट कंफर्म करने के लिए कि आपका प्रोग्राम फुल्ली फंडेड है? तो मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने कहा कि दैट्स व्हाट यू विश टू हैव। यही चाहिए था ना आपको? मैंने कहा यस मैम। उससे मैम को कंफर्म हो गया होगा शायद कि मैं फिर वापस इंडिया आ जाऊँ। फंडिंग का, और उसके बाद उन्होंने जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए पूछा कि तुम वहाँ पे क्या पढ़ने वाली हो पीएचडी में? हम्म। तो मैंने जस्टिफिकेशन दिया कि व्हाई यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो इज गुड फॉर मी। बस उतना ही मैंने आंसर दिया और हो गया। उन्होंने कहा कि योर वीजा हैज बीन अप्रूव्ड। वाओ। यूनिकनेस बताया मैंने टोलेडो यूनिवर्सिटी की बस। Very nice. So happy. And हम्म। you must be very happy when these words are being said. It's- यस, इट्स मतलब बहुत अच्छी बात फील होती है कि इम्पॉसिबल लगने जैसा ड्रीम ट्रू हो गया। वेरी ट्रू। एक सिस्टमेटिकली मेहनत की जाती है, एक डायरेक्शन रहता है, तो रिजल्ट भी उस हम्म। हिसाब से ही मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोनल, आपको बहुत बहुत बधाई आई वुड से, एंड आपको फ्यूचर एंडेवर्स के लिए ऑल द बेस्ट। इट्स तो ओके। अब ये बताइए, चैलेंजेस इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? चैलेंज,
uh, So Sonal, I was asking you the challenges that you have faced coming to this stage. yes sir, actually biggest challenge was fear जो आपसे मिलने के बाद मेरा कम होता गया, और ईच स्टेज में फियर था। टोएफएल एग्जाम देते वक्त मैं जानती हूँ, I remember और that. फिर और हर एक एप्लीकेशन के वक्त आपके फाइनल गो के लिए वेट करती थी। और Hmm. वीजा इंटरव्यू के वक्त भी हर स्टेज पर आपका गाइडेंस था, तो फियर नाम का बहुत बड़ा फैक्टर, वो चैलेंज मैंने ओवरकम किया। फियर और कंफ्यूजन वो और Mhm. एक बात थी कि Yes. एप्लीकेशन भरते वक्त बहुत सारे स्टेप्स में कंफ्यूज होते हैं, और गलत भर देने से गलत मीनिंग जा सकता है। True. तो मतलब कुछ छोटी-छोटी चीज़ों से हमारा सिलेक्शन रह भी सकता है, तो इसी Hmm. वजह से कन्फ्यूजन भी था, जो आपसे बात कर के फिर बहुत क्वेश्चंस पूछती थी मैं। तो I remember that. वो भी क्लियर होते गए। Mhm. आपने आपने मतलब फ़ील कराया कि हो सकता है, तो हो गया मुझसे। Very true. Yes, yes. हुँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सर टोरंटो जो प्रोग्राम है फोटोवोल्टाइक्स का, दैट इज वर्ल्ड रिनाउंड प्रोग्राम है। वहाँ सारी सुविधाएं हैं जो हुँ। आप काम करना चाहती हैं और अपने आप को एक्सेल करना चाहती हैं, और that's tremendous opportunity for you with a world class facilities along with very good financial package to you. Okay. जब यस आपने सर। पहली न्यूज सुनी, आई रिमेम्बर दैट कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका विश्वास हुआ क्या? हम उस समय रिलेटिव्स के घर पे थे, और जैसे ही ये न्यूज़ आई, इंटरव्यू हो गया था कुछ हम्म। 5-6 दिन पहले, और जब ये न्यूज़ आई कि आपका सिलेक्शन हो गया है, हाँ हाँ। मैं तो एकदम स्टन थी। क्या मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। सब मेरे पेरेंट्स, टीचर्स सब बहुत खुश थे। हाँ। बहुत अच्छा मोमेंट था वो वाला, लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट था वो। वेरी ट्रू। फिर आपने कब बताया? पेरेंट्स साथ ही थे जब ऑफर आया था? ओके। हाँ सर, मम्मा साथ थी, मम्मा को दिखाया, और फिर पापा पापा को कॉल करके बताया, वो भी बहुत खुश हो गए। वेरी फिर नाइस। टीचर्स, पीयूष सर, आप सब बहुत खुश हो गए थे। वेरी नाइस। ये चैलेंजेस रहते हैं, राइट, और चैलेंजेस को ओवरकम किया जाता है प्रॉपर तरीके से। ग्रेजुएट एप्लीकेशन प्रोसेस भी एक चैलेंज है, और जब पीएचडी करोगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुएट प्रोग्राम, इज आल्सो अ काइंड ऑफ चैलेंज, जहाँ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। हुँ, कभी रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं आ सो रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो एक धैर्य और पेशेंस और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेते हुए आगे हमें बढ़ना पड़ता है, ठीक है यस सर, मैं वही सोचती हूँ कि सक्सेस मतलब एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। तो हम स्टूडेंट्स हैं, एफर्ट्स करने हैं हमें, लेकिन इन राइट डायरेक्शन वो अदर एस्पेक्ट ऑफ सक्सेस है ना, वो जी। फुलफिल करने के लिए मतलब हमारे रिसर्च के लिए पीयूष सर थे, और प्रैक्टिकली आप थे, इमोशनली आप थे, पेरेंट्स भी थे, टेक्निकली मेरा भाई भी था, टेक्निकल सपोर्ट। यस। लेकिन प्रैक्टिकली ये सब था, तभी सक्सेस मिल पाया मुझे। एग्री विद दैट। हमारी मेंटरशिप को लेके कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट हमारे डिस्कशन को देखेंगे और आप उनको इंस्पायर करेंगी। यस सर, मैं कहना चाहूँगी कि परमार सर बहुत ट्रस्टवर्दी है। परमार सर जो मतलब ड्रीम इम्पॉसिबल फील होता है, वो फुलफिल कराने में मतलब पूरे कैपेबल है, और मैं जानती हूँ कि मुझे कुछ वो एप्लीकेशन फी वेवर भी मिले थे यस। परमा सर की वजह से ही। फी वेवर था, और और मैं ये भी जानती हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो उस समय कुछ मनी का इश्यू हो रहा था कि वो लोग पेमेंट पेमेंट लेते हाँ, वक़्त यूएस डॉलर में ही यार आई रिमेम्बर लेते। दैट। यस, यस, हाँ,
वो यूएस डॉलर में ही एक्सेप्ट कर रहे थे और हम रुपीस में पे कर रहे थे तो हो नहीं पा रहा था। वो तो फिर डेट भी चली गई थी उसकी। फिर लकीली लकीली डेट एक्सटेंड हो गई और फिर एकदम लास्ट वाले डेट पे एकदम सुबह-सुबह मुझे याद आया कि हाँ, हम परमार सर को भी मतलब हेल्प माँग सकते। तो आपको मैं बताया लास्ट 11th आवर में आपने पेमेंट कर दिया, सक्सेसफुल हो गया। तो शुरुआत भी मतलब पेमेंट भी हाँ, यहाँ मुझे पे याद से हो आया रहा था अच्छे से। कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो का वो यूएस का कार्ड है, उससे आपका एप्लीकेशन फी पे किया गया। ओह यस, आई रिमेम्बर दैट नाउ। हाँ, मैं वही तो मतलब आप मतलब ये आपका मेंटरशिप मेंटरशिप सिर्फ मेंटरशिप नहीं है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में हेल्प नीडेड होती है। हम इतनी बड़ी स्टेप लेने जा रहे हैं तो जी, और आप हैं तो ड्रीम सबका फुलफिल होगा, हर स्टूडेंट का होगा। ये मैं गारंटी के बताती हूँ। वेरी वेरी। कुछ और कहना चाहेंगी स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आपको मतलब क्या सब आप बताना चाहेंगी या कहना चाहेंगी, जो लोग ड्रीम करते हैं और समाउ उसको कोशिश नहीं कर पाते या फिर करना चाहते हैं इन फ्यूचर। यस सर, मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने सपने बड़े देखो। सपने बड़े देखना मतलब एक जब हम सपने बड़े देखते हैं, तभी हम उसको साकार कर पाते हैं और सपने देखने के बाद होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हर स्टूडेंट करता है, लेकिन एक विश्वास एक बड़ी सी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी इन सब के साथ विश्वास होना चाहिए खुद पर और टीचर्स पर और परमार सर पर भी। विश्वास से सारे कन्फ्यूज़न, सारे फ़ियर दूर हो जाते हैं, सारे चैलेंजेस फिनिश हो जाते हैं और जब ये सब होता है, एनी ड्रीम कैन बी फुलफिल्ड और राइट गाइडेंस और हार्ड वर्क से हमें सक्सेस मिल सकती है, मिल जाती है हमेशा। बहुत अच्छी बात कही आपने। यस, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका वीजा ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, फ्लाइट भी बुकिंग हो गई है आपकी, अब रहने की व्यवस्था इन प्रोसेस ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नया चैलेंज नई अपॉर्चुनिटी के साथ आएगा। ओके, और बढ़िया मेहनत करिएगा यस, आप अपने माता पिता का, अपना और देश का नाम रोशन करने के लिए। ओके, और आई एडमियर यस सर। योर कैपेबिलिटीज टू मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर आपके ब्लेसिंग्स होंगे, तो मैं हमेशा कर लूँगी। I बस will आपके do it. ब्लेसिंग्स रखना। I keep talking like I told you about Priyanka, right? And जो कैंट स्टेट में पीएचडी कर रही है रिसेंटली, शी पब्लिश्ड साइंस आर्टिकल। जो हमारे साथी थी वो यस सर। हमारी स्टूडेंट थी, 3 साल पहले कैंट स्टेट गई, देखिए आज वन वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। उसी प्रकार का रुझान आपका भी है। ओके, उसी से मेहनत करेंगी, डायरेक्शन से मोटिवेशन करेंगे अपने आप को और एक परसिवरेंस दिखाएंगी, उसी लेवल की रिसर्च भी आप कर सकते हैं और साइंस और नेचर जैसे जर्नल में आप पब्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, देन आई फील मोर हुँ। प्राउड। श्योर सर। हुँ। ओके, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स सर। ओके, बाय। थैंक यू सो मच सर। हुँ। बाय सर।